मेरा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है आप सबसे। आलिया भट्ट, जानवी कपूर, श्रद्धा कपूर में क्या कॉमन है? हाँ, जो आप सोच रहे हो वो ही सही जवाब है। नेपो किड्स होने के अलावा इनकी मूवीज मार्केट में ना हो तब भी ये लोग कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना और जयदीप अलावत जैसे लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है, बावजूद इसके कि ये सारे टैलेंट से भरपूर हैं। ना प्रोड्यूसर ज्यादा मूवीज के लिए अप्रोच करते हैं और ना ही मेरे और आप जैसे लोग इनकी फिल्म्स के लिए टिकट्स खरीदते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 अंडररेटेड एक्टर्स की बात करेंगे जो बॉलीवुड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं। तो पहले नंबर पर है विक्रांत मैसी। फिलहाल 12th फेल के बाद विक्रांत ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, जो बाद में पता चला कि रिटायरमेंट नहीं है, बस क्रिएटिव ब्रेक था। खैर जो भी हो, सीधी बात यह है कि अंडररेटेड एक्टर्स की दुनिया के विक्रांत भले ही बेताज बादशाह ना हो, शहजादे जरूर हैं। बंदे का काम हमेशा से फर्स्ट क्लास रहा है, पर स्पॉटलाइट उस लेवल की बहुत बाद में मिली। उनकी जर्नी टीवी से शुरू हुई और बालिका वधू, कबूल है जैसे शोज ने उन्हें पहचान दी। फिर फिल्म्स में लुटेरा और दिल धड़कने दो जैसे प्रोजेक्ट्स में सपोर्टिंग पार्ट्स आए और डेथ इन द गुंज ने उन्हें सीरियस एक्टिंग टैलेंट के रूप में अलग से एस्टैब्लिश किया। तो बेसिकली उनकी एंट्री किसी नेपो किड जैसे फुल स्टार लॉन्च वाली नहीं थी। विक्रांत ने धीरे धीरे चढ़ाई की और सक्सेस पाया। दूसरी बड़ी बात यह है कि विक्रांत ने खुद भी टिपिकल सुपरस्टार वाला रास्ता चूज नहीं किया। उन्होंने ओपनली कहा कि वो कॉमन मैन जीरो बनना चाहते हैं और ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और ग्राउंडेड इमोशंस उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए उनकी इमेज सिक्स पैक वाले लार्जर देन लाइफ हीरो की है ही नहीं। इनफैक्ट क्रिटिक्स और ऑडियंसेस ने उनकी ऑथेंटिसिटी, सिंसेरिटी और रिलेटेबिलिटी को बार बार नोटिस किया है। पर ऐसे एक्टर्स को यूजुअली मास अपील थोड़ी लेट मिलती है। अल्टीमेटली विक्रांत को रियल प्लेटफॉर्म मिला ओटीटी में, जैसे मिर्जापुर, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, क्रिमिनल जस्टिस, हसीन दिलरुबा जैसी परफॉर्मेंसेज ने उन्हें एक्टर्स एक्टर बना दिया। पर मेन स्ट्रीम सुपरस्टार वाला टैग, ऐसा कुछ कि उन्हें रेगुलर लीडिंग मैन रोल्स मिले, वो वाली चीज अभी भी दूर ही है। नंबर 2, सानिया मल्होत्रा। अगर इंडस्ट्री में कोई एक एक्ट्रेस है जिसने प्रूव किया है कि प्योर टैलेंट किसी भी प्रिविलेज से बड़ा होता है, तो वो सानिया मल्होत्रा ही हैं। सानिया किसी फिल्मी बैकग्राउंड या फैमिली से बिलोंग नहीं करती, फिर भी इन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बस अपने बलबूते पे बनाई है। स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ अक्सर नेपो किड्स ही रूल करते हैं, अब चाहे वो संजय दत्त हो या सारा अली खान। दंगल के स्ट्रॉन्ग डेब्यू के बाद सानिया ने ऑडियंस को बखूबी दिखाया कि रियल एक्टिंग, नेचुरल टैलेंट क्या होता है और कैसे एक आउटसाइडर डिपेंडेबल बन सकता है। और सानिया ने ये प्रूव करने के लिए कभी भी कार्तिक आर्यन जैसे लोगों की तरह खुद को विक्टिम पोर्ट्रे नहीं करा। इतना ही नहीं, सानिया एक बहुत ही ग्रेसफुल डांसर भी हैं। बधाइयों से लेके पगलैट और मीनाक्षी सुंदरेश्वर से लेकर मिसेज, सभी मूवीज में सानिया ने अपने टैलेंट से कई नेपो एक्ट्रेसेस की मम्मी सिस्टर एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी जैसे लीड रोल्स इन्हें मिलने चाहिए और जो स्पेस आज के टाइम पे आलिया भट्ट वगैरह एंजॉय कर रही हैं, वो स्पेस सानिया ज्यादा डिजर्व करती हैं। और आई थिंक अगर नेपोटिज्म ना होता तो शायद सानिया आज बॉलीवुड के टॉप A लिस्टर्स में होती। पर जो भी हो, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो अगर सानिया की कोई भी मूवी थिएटर में लगती है, मैं बेशक जाता हूँ, पर शायद आपको भी जाना चाहिए। नंबर 3, जयदीप अलावत। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता ना हो, पर हाथीराम चौधरी जितने अच्छे से किलर्स और क्रिमिनल्स पकड़ता है, उतने स्किल से डांस भी करता है। सो जयदीप अलावत कॉलेज के टाइम पे काफी टैलेंटेड डांसर हुआ करते थे। फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, बट अल्टीमेटली एक्टिंग में आ गए। और जयदीप का करियर वैसे तो 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन पब्लिक आइज में आए अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर से, जहाँ बंदे ने सरदार खान के फादर शाहिद खान का रोल प्ले करा था। उसके बाद से जयदीप को कुछ हाई टिकट रोल्स तो मिले हैं, लाइक फैमिली मैन सीजन 3 में जयदीप प्लेड द मेल विलेन। और उसके अलावा जैसा मैंने बताया, Amazon प्राइम के पाताल लोक में हाथीराम चौधरी, जिस रोल के लिए जयदीप ने काफी वेट भी पुट ऑन करा था। पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि जयदीप साहब में जितना टैलेंट कूट कूट के भरा है, उसके कंपैरिजन में रोज नहीं मिलते हैं। जयदीप वैसे ही लाइमलाइट डिजर्व करते हैं जैसा आज के टाइम पे मनोज बाजपेयी और पहले इरफान खान करते थे। पर ये तो मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना को इंडियन सिनेमा के सबसे ज्यादा अंडररेटेड एक्टर्स में से एक माना जाता है। लाइक गाइस, इतनी वर्सेटैलिटी, इतना सॉलिड रेंज और इतनी अच्छी फिल्मोग्राफी होने के बावजूद भी उन्हें अक्सर या तो ज्यादा फ्लैशी कंटेम्पररीज ओवरशैडो कर देते हैं, या फिर उनके पास वो एग्रेसिव पीआर और स्टारडम मशीन कभी रही नहीं जो उनके टैलेंट को मिलनी चाहिए थी। अभी अक्षय की पर्सनल चॉइस थी या फिर मजबूरी, कह नहीं सकते। बात 16 आने सच है कि अक्षय एक अंडरस्टेटेड पावर हाउस हैं। उनकी एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस और वो इंटेंस केस अलग लेवल की है। सबसे खास बात यह है कि अक्षय ने कभी मेलोड्रामा पे डिपेंड करके एक्टिंग नहीं की। वो हमेशा कंटेंट ड्रिवन और इमोशनली कॉम्प्लेक्स रोल्स की तरफ गए, इंस्टेड ऑफ टिपिकल रोमांटिक हीरो टाइप पाथ्स। जैसे दिल चाहता है मैं सिद्धार्थ के रोल में उन्होंने इतना कंट्रोल्ड और अंडरप्लेड काम किया कि को स्टार्स लाइमलाइट ले गए, लेकिन फिल्म का इमोशनल एंकर अक्षय थे दोस्तों। ताल में मानव का उनका चार्मिंग लेकिन कंफ्लिक्टेड पोर्ट्रेयल सिर्फ अक्षय ही कर सकते थे।
है। फिर आप गांधी माय फादर ले लो, इसमें हरिलाल गांधी के रोल में अक्षय ने एक दिल तोड़ देने वाली और डीपली ह्यूमन परफॉर्मेंस दी। दूसरी तरफ हंगामा में जीतू हो या हलचल में जय, अक्षय की कॉमिक टाइमिंग कमाल की रही है। आज जाकर अक्षय को जेनजी ही नहीं मिलेनियल्स ने भी ढंग से जाना है, ऑल थैंक्स टू धुरंधर, क्योंकि इसके पहले तो अक्षय को अप्रिशिएट करने वाले लोगों की पॉपुलेशन ही बहुत कम थी। नंबर 5 अली फजल। अमिताभ बच्चन का ग्रेट गैट्सबी में 2 सेकंड वाला रोल हो या अनिल कपूर का मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में वो एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस, बहुत कम ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्हें हॉलीवुड में चांस मिला, और ऐसा चांस जहां वो ढंग के रिस्पेक्टेबल रोल्स कर पाए। आई थिंक एक इरफान है जिन्होंने स्पाइडरमैन, जुरासिक पार्क और इन्फर्नो जैसी फ्रेंचाइजीज में रोल किया, और सेकंड है अली फजल जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस एंड डेथ ऑन द नाइल जैसी फिल्म्स में काम कर रखा है। और प्रॉब्लम ये है कि जब हॉलीवुड अली के टैलेंट को देख सकता है तो बॉलीवुड क्यों नहीं? क्यों एक इतने टैलेंटेड एक्टर को फेम के लिए ओटीटी पे जाना पड़ा? आज भी अली फजल को लोग गुड्डू पंडित के कैरेक्टर से पहचानते हैं। आई थिंक ढंग की कमर्शियल सिनेमा के नाम पे अली ने सिर्फ और सिर्फ मेट्रो इन दिनों ही करी है, बट आई होप ये ट्रेंड चेंज हो एंड पीपल स्टार्ट टू सी अली फॉर ही रियली इज। और शायद एक दिन टाइगर श्रॉफ की बागी 1 2 3 4 100 के बजाय प्रोड्यूसर्स अली पे अपना पैसा लगाएं और बॉलीवुड की क्वालिटी एज अ होल इंप्रूव करें। नंबर 6 जिमी शेरगिल। यू विल नॉट मीट एनीवन हु हेट्स जिमी शेरगिल, और इसका रीजन बस इतना सा है कि जिमी जिस भी सीन में होते हैं वो सीन चुरा लेते हैं, अब भले ही सामने वाला एक्टर कितना ही अच्छा हो या गंदा हो। लाइक आप अ वेडनेसडे ले लो, नसीर साहब और खेर साहब जैसे वेटरन एक्टर्स के बावजूद जिमी के कैरेक्टर से आंखें हटाना इज नियरली इम्पॉसिबल। उसके बाद साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी मूवीज, और वो अब हम खड़े हो गए हैं वाला डायलॉग, अब हम खड़े हो गए, अब हम और डराएंगे। शेरगिल का ऑरा मैच करना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। लोग जिमी को बी मूवीज का शाहरुख खान कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग रेंज की बात आए तो शायद जिमी एसआरके को भी अच्छी खासी टक्कर दे दें। बट सैड रियलिटी तो यही है कि मुझे जिमी को अंडररेटेड एक्टर्स की इस लिस्ट में डालना पड़ रहा है। एंड ऑल्दो ओवर द इयर्स बंदे को मूवीज मिली हैं पर लाइमलाइट नहीं मिली, और ना ही ढंग के रोल्स ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि जिमी अंडररेटेड ही नहीं बल्कि अंडर यूटिलाइज भी हैं। आई रियली होप मेरे और आपकी जैसी ऑडियंस भी बंदे को ज्यादा अप्रिशिएट करे, एटलीस्ट उतना जितना जिमी डिजर्व करते हैं। और ऐसा ही हाल है कई और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, जैसे रोनित रॉय, अभिमन्यु सिंह और नीरज का भी, जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं, लेकिन बॉलीवुड उन्हें उतना स्पॉटलाइट नहीं देता। पर उनकी बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल मैं बात करना चाहता हूँ 4 स्पेशल मेंशंस की। तो 7वें नंबर पर हैं तापसी पन्नू। तापसी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शायद इंडिया की किसी और एक्ट्रेस में है। पिंक, थप्पड़, मुल्क और अभी हाल ही में 80 जैसी मूवीज बहुत अच्छी मूवीज तो हैं ही, लेकिन तापसी ने इन सारी मूवीज में एक अलग जान फूंक दी है। लेकिन वही बात है, शायद प्रॉब्लम इंडिया की ऑडियंस में ही है कि धमाल 4 और वेलकम टू जंगल के ट्रेलर्स को जितने लाइक्स मिलते हैं, तापसी पन्नू की मूवीज को उतने व्यूज भी नहीं मिल पाते। ऐसी एक और अच्छी एक्ट्रेस है राधिका आप्टे। राधिका ने अपने करियर में बहुत सारी मूवीज करी हैं, पर देखा जाए तो मोस्टली इनके रोल्स आर्ट हाउस सिनेमा वाले ही होते हैं। मेन स्ट्रीम में लोग ना तो अप्रिशिएट करते हैं, ना ही प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स। एक्चुअली इनके साथ आप कल्कि का नाम भी जोड़ ही सकते हो, और ऐसी सेम वाइब वाले 2 मेल एक्टर्स भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ रणवीर शोरे और रजत कपूर की। रणवीर की खोसला का घोसला और रजत कपूर की भेजा फ्राई शायद ग्रेटेस्ट बॉलीवुड कॉमेडीज हैं। मूवीज फनी होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं, और ह्यूमर के लिए ना कोई बद्दे जोक्स ना ही मेड अप सिचुएशंस, और एक्टिंग वाइज भी रणवीर और रजत टॉप क्लास हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मौके दोनों को बहुत कम मिले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।